कोरोना से लड़ाई में भारत ने अब एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन से वायरस को मात देते हुए भारत में रिकॉर्ड 4 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटे में ही 27 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पहले फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई है और अब 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। भारत को नई उड़न परी मिल गई है। तमिलनाडु की स्प्रिंटर धनलक्ष्मी ने 24वें फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। धनलक्ष्मी ने 100 मीटर में भारत की टॉप स्प्रिंटर दुती चंद और 200 मीटर में हिमा दास को हराया। इतना ही नहीं, उन्होंने 200 मीटर इवेंट में पूर्व धावक पीटी उषा के 23 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग की तारीख नजदीक है। ऐसे में वहां चुनावी घमासान चरम पर है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खड़गपुर में चुनावी जनसभा की। मोदी ने बंगाल में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने सोशल मीडिया डाउन होने से लोगों के बेचैन होने का उदाहरण देकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि बंगाल में तो 50 साल से विकास और सपने ही डाउन है। मोदी ने लोगों से कहा कि आपका उत्साह कह रहा है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल की इस धरती पर 130 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दे दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। दीदी ने 10 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इसके साथ ही उन्होंने 5 बड़े ऐलान किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मरियानी में एक रैली में कहा कि बीजेपी संस्कृति, भाषा, इतिहास और असम के भाईचारे पर हमला कर रही है। हम नफरत मिटाएंगे और शांति लाएंगे। 5 गारंटीज, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। गारंटी ऑफ 5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, गारंटी ऑफ 200 यूनिट्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 200 यूनिट बिजली का फ्री, 5 लाख सरकारी रोजगार 5 साल में, 365 रुपए डेली वेज टी गार्डन वर्कर्स के लिए और 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को, और फिर फाइनल गारंटी सीए। ये 5 गारंटी, ठीक है। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र की ओर से आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी इस योजना का नाम हटा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद दोपहर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर घोषणा की। उन्होंने ये भी तंज कसा कि इस योजना का नाम ही हटा दिया गया है, जिससे काम दिल्ली सरकार का होगा लेकिन क्रेडिट केंद्र का। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं होगा और केंद्र सरकार जैसा कहेगी उसी तरह राशन लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि परसों कैबिनेट में फैसला करेंगे और केंद्र को भेज देंगे। उम्मीद है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये
कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई नाम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी, हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियाँ थी वो आपत्तियाँ दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी।